बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा भी पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बीके वर्मा आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि केबल्स क्या होती हैं, केबल्स को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से उसमें इंसुलेशन लगाए होते हैं और किस प्रकार की कितनी लेयर होती है। केबल्स क्या होती है ये आपको अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है, उम्मीद मैं यही करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे केबल्स के प्रकार के बारे में। ठीक है, केबल तो हमने पढ़ लिया कि केबल कितने प्रकार की होती है, बट केबल्स के प्रकार पढ़ना है अब हमें, है ना। उसमें कितने प्रकार की केबल, कितने टाइप की हम केबल यहाँ पर उपयोग करते हैं, घरों में कौन सी केबल उपयोग करते हैं, सर्विस लाइन में कौन सी करते हैं, अंडरग्राउंड कौन सी करते हैं, ओवरहेड कौन सी करते हैं, ठीक है, समुद्र में कौन सी केबल यूज होती है, ठीक है, जो अपनी रेलवे जो रेलवे जो होते हैं सिग्नल्स वगैरह होते हैं उनमें किस प्रकार की केबल यूज करते हैं। तो हम जनरली जो मुख्य मुख्य हमारी केबलें हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं और देखते हैं आंखों से, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी मुख्य केबल लेते हैं जो जिसका नाम है VIR केबल। क्या नाम है उसका? VIR केबल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल। कौन सा होता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, देखिए इंडियन रबर तो आप सभी ने जानते ही होंगे, इंडियन रबर मतलब प्राकृतिक रबर होता है, लेकिन उसने एक शब्द जोड़ दिया है वल्केनाइज्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर क्या होता है? देखिए वल्केनाइज्ड शब्द से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वल्केनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके द्वारा इस रबर को बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो रबर होती है वो हमारी होती है, लेकिन जो वल्केनाइज होती है इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी जो प्राकृतिक, ठीक है, जो हमारी नेचुरल जो रबर होती है, नेचुरल जो रबर होती है उस रबर में, देखिए अब उस रबर को हम वल्केनाइज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वल्केनाइज, थोड़ा सा देख लीजिए, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इसमें दो तीन एक पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में कभी कभी वो पूछ लेता है। तो वल्केनाइज, देखिए वल्केनाइज में क्या होता है, 1 से 5%, कितना, लगभग 1% से 5% गंधक। गंधक आप जानते हैं, गंधक यानी सल्फर। ठीक है, क्या होता है? सल्फर। ठीक है, एसिड होता है वो, सल्फर। 1 से 5% गंधक सल्फर, ठीक है, या जिंक का, देखिए सल्फर हो गया, इसके बाद में हो गया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO3, ZnO3 जिंक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर और जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशिया, क्या नाम लेंगे उसका अपन, मैग्नीशिया या लिथार्ज। ठीक है, ये होता है उत्प्रेरक। क्या होते हैं ये? उत्प्रेरक। देखिए सीधी भाषा में 1 से 5% सल्फर के साथ जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशिया या लिथार्ज उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये क्या है? उत्प्रेरक है। ठीक है, क्या है? उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है, कौन, किस रबर को? इस नेचुरल रबर को क्या किया जाता है? इस नेचुरल रबर में 1 से 5% तक गंधक या सल्फर और जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड हो गया हमारा, ये तत्व हो गए। इसके बाद मैग्नीशिया या लिथार्ज, ये होता है एक्साइटर। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 130 डिग्री से लेकर 160 डिग्री के बीच में इसको गर्म किया जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है क्या? वल्केनाइजेशन। क्या कहलाती है? वल्केनाइजेशन। ठीक है, वल्केनाइजेशन ये हमारी प्रक्रिया पूरी कहलाती है। उसके बाद में ये रबर हमारी तैयार होती है। इस रबर, आपने देखा होगा जो केबल के ऊपर जो मोटी परत होती है रबर की, वो वल्केनाइज्ड रबर ही होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है कि बताइए वल्केनाइजेशन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गंधक को गर्म किया जाता है, या गंधक के साथ ZnO3 जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है। तो आप ऑप्शन बता देंगे, 130 डिग्री दिया होगा या 140 दिया होगा, 150, 160,
दिया होगा, 170 दिया होगा तो वो गलत आंसर होगा। 130 और 160 के बीच में कुछ भी पूछ सकता है, वो प्रक्रिया हमारी वल्कनाइजेशन कहलाती है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ ले, वल्कनाइजेशन क्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वीआईआर बनाने के लिए वल्कनाइजेशन प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जो लिथार्ज या मैग्नीशिया, ठीक है। ये दो उत्प्रेरक, इन दोनों में से किसी एक का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया देखो वल्कनाइजेशन, मैं आपको बता दिया, ठीक है। वल्केनाइजेशन थोड़ा सा नाम लेने में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो वल्केनाइजेशन, ठीक है, ये होती है हमारी वीआईआर रबर। तो वीआईआर केबल देखिए, वीआईआर केबल क्या होती है, ये जो अपनी केबल हो गई, ठीक है, एक तांबे का मान लो अपनी अपनी ये केबल कोई तार हो गया, इसके ऊपर इस वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का एक आवरण चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है? आवरण चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम वीआईआर केबल कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग हम या तो कर सकते हैं हमारी जो घरेलू जो केबल्स होती है, सर्विस लाइन होती है, उसमें इसका उपयोग मोस्ट ऑफ देम उसी में किया जाता है, ठीक है। वीआईआर केबल हमारी वो होती है। तो ये आप याद रखना, वीआईआर केबल क्या होती है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। अधिकतर इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, अधिकतर केबल्स में आप इस चैप्टर में ये ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म दिए रहते हैं, ठीक है। तो उन शॉर्ट फॉर्मों का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो मान लो अगर दे दे PIL CDA, ठीक है, PILCDA, ये भी एक प्रकार की केबल होती है। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप्ड, ठीक है, PILC डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे मैं बताऊंगा आपको आगे किस प्रकार, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया, ठीक है, जो दिमाग में जो आ गया वो बता दिया, ठीक है आपको। तो वल्कनाइज्ड वीआईआर केबल के बारे में आप समझ गए, तो ये अपन को शॉर्ट फॉर्म और इसके फुल फॉर्म भी हमें इसमें याद करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो वीआईआर होता है, इसके ऊपर हमने ये कवर चढ़ा दिया, इसके ऊपर क्या होता है, एक सूती धागे की बुनाई और कर दी जाती है, ठीक है, सूती धागे की बुनाई और कर दी जाती है, ठीक है। आपने तो देखा होगा कोई केबल आप छीलते हैं तो उसमें धागे धागे से निकलते हैं, ठीक है, तो वो एक सूती धागे की बुनाई और इसमें कर दी जाती है, ठीक है। कोई तांबे का जैसे मान के चलिए तार है, उसके ऊपर ये आवरण चढ़ा दिया हमने, वीआईआर का आवरण चढ़ा दिया, इसके बाद में सूती धागे की बुनाई और कर दी जाती है, ठीक है, जिससे वो एक यांत्रिक चोटों या आघातों से उसकी रक्षा भी करती है। तो ये हो गई हमारी वीआईआर केबल। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक होती है हमारी एग्जाम में कभी कभी उसका भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वो होती है हमारी CTS केबल, ठीक है, उसको हम CTS या उसको TRS केबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TRS केबल, ठीक है। तो ये होगा केप टायर सीट, ठीक है, और टफ, ये जो ये हो गया टफ रबर सीट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टफ का मतलब क्या होता है, वो टफ है ना, जकड़ा हुआ। तो देखिए क्या होता है, इस ये देखिए इन दोनों का फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी नॉर्मली ले लेते हैं। एक कोई तांबे का तार है सिंगल, ठीक है, वो देखिए जितने भी तांबे के तार होते हैं वो होते हैं टीन आलेपित। उसके ऊपर क्या होता है, टीन की एक परत चढ़ी होती है, ठीक है, जो उसके मौसमी जो वातावरण होता है, जो नमी होती है, तो जंग लगने से उसको बचाती है। तो वो टीन आलेपित तांबे का तार ही हम सब में बोलेंगे, जितनी भी केबल्स हैं उसमें टीन आलेपित तांबे का तार ही उपयोग लगभग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस CTS या TRS केबल में, इसमें VIR, ठीक है, जो VIR जो इंसुलेशन होता है उसकी एक पर चढ़ा दी जाती है, उसकी पर तो चढ़ाई जाती है, साथ में इसके ऊपर एक जो जो रबर होती है ना, जो रबर, उस रबर की परत भी चढ़ाई जाती है। कुल मिला के इन केबल्स में सिर्फ हमें यही याद रखना है कि किसकी परत कहाँ चढ़ाई जाती है, ठीक है। टफ रबर सीट मतलब टफ, उसमें रबर की सब सीट यानी जकड़ा हुआ, ठीक है, जकड़ा हुआ इसमें रबर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो नमी होती है वातावरण की वो इसके अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है, और उसको एक मजबूती प्रदान करता है केबल को। तो ये VIR कोटिंग के ऊपर, VIR केबल जो VIR जो इंसुलेशन होता है, उस इंसुलेशन के ऊपर एक और रबर चला दी जाती है, ठीक है। VIR में हमने क्या देखा था, VIR में देखा था हमने कि ये जो तांबे का तार होता है उसके ऊपर सिर्फ VIR की केबल चढ़ाई जाती है और धागे की बुनाई कर दी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस CTS में इस VIR के साथ साथ, ठीक है, ये एक रबर और चलाई जाती है, एक कच्चा जो रबर होता है हमारा, ठीक है, टफ रबर होता है, उस रबर का एक इंसुलेशन और चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं हम CTS TRS केबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा TRS या CTS के। इसके बाद हमारा आता है
जो हमारा मेन जो मुख्य एक बहुत अच्छी केबल है जिसका उपयोग हम जनरली हमारी लाइफ में करते ही हैं, अधिकतर इलेक्ट्रिशियन उसी का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पीवीसी केबल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पीवीसी केबल। बहुत अच्छा नाम है, आपने पढ़ा होगा पीवीसी, पीवीसी का नाम सुना है। ठीक है, पीवीसी केबल, पीवीसी कुछ भी एक प्रकार हम जैसे हम कोई बोर्ड या स्विच या कुछ भी लाते हैं, पीवीसी अधिकतर पीवीसी से बने होते हैं, तो पीवीसी केबल। ठीक है, पीवीसी केबल। देखिए पीवीसी केबल, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए पहले तो आप। ठीक है, पोली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पोली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पोली विनाइल क्लोराइड। अब पोली विनाइल क्लोराइड से संबंधित ये है कि कोई भी टीन आलेपित, ठीक है, आप ये चीज याद रखना, हमेशा टीन तांबा, टीन आलेपित तांबे के तार के ऊपर पीवीसी की पर चढ़ाकर, ठीक है, पीवीसी अचालक आवरण चढ़ाकर पीवीसी केबल बनाई जाती है। पीवीसी केबल जो होती है वो अपने आप में पीवीसी इतनी मजबूत होती है कि उसमें किसी प्रकार के कोई और दूसरे अचालक आवरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, पीवीसी अपने आप में इतना अच्छा एक इंसुलेशन होता है कि उसके बाद तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसको। ठीक है, तो पीवीसी केबल में टीन आलेपित तांबे के ऊपर, ठीक है, जो जिसमें टीन की परत चढ़ी हो, एक सिंगल तांबे का तार है, उसके ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट पीवीसी लगा दी जाती है। ठीक है, जो इंसुलेशन हम छीलते हैं जनरली वो पीवीसी होता है। आपने देखा उस तार के ऊपर कोई और इंसुलेशन होता है? एक पीवीसी की परत होती है बस, वो खुद बहुत अपने आप में रहता है, क्योंकि पीवीसी क्या होता है, बहुत एक मजबूत इंसुलेशन है। और ये वातावरण जो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे जो भी तापमान होता है, ठीक है, या फिर किसी और प्रकार का जल मौसम वगैरह, बारिश वगैरह में बाहर भी आपने देखा होगा, बाहर भी पानी में भीगता रहता है, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये वातावरण परिवर्तनों से अपरिवर्तित रहने वाला इंसुलेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी केबल्स का उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें बट कंडीशन सिर्फ एक है, एक सबसे अधिक तापमान, एक ठंडों का मौसम। ठीक है, ठंडों वाला मौसम कैसे बताता हूं। जो पीवीसी की आपने देखी होगी, जो रीप्स अपन लगाते हैं घरों में, ठीक है, जो रीप अपन लगाते हैं घरों में, उन रीपों में आपने देखा होगा वो कभी कभी बहुत कड़क हो जाती है और कभी बहुत मुलायम हो जाती है। ठीक है, इसका उपयोग कई प्रकार की चीजें बनाने में किया था, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे इसका तापमान बढ़ता है, इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है ये मुलायम हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत मुलायम हो जाती है। लेकिन तापमान इसका एक अधिकतम तापमान जो होगा उससे अधिक अगर तापमान हम इसका बढ़ा देंगे तो ये खराब हो जाती है। इसी प्रकार इसका जो ठंड के समय में जो टेम्परेचर होगा, अगर वो जो इसका मानक टेम्परेचर होगा वहां तक अगर हम इसको उपयोग करेंगे तो ये सही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा ये बहुत कड़क हो जाती है। ये चीज आप विशेष याद रखना, टेम्परेचर में यह नरम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जब इसका कम होता है तो यहाँ बहुत कड़क, ठीक है, बहुत कड़क हो जाती है और भंगुर हो जाती है। मतलब जहां भी हाथ लगाओ ऐसा करो टूट जाती है। लेकिन नॉर्मली जो मौसम होते हैं, या अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो पीवीसी केबलों को कैसे ही हम मोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, टूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे इसका तापमान बढ़ाएंगे तो ये खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। उसी प्रकार इसका तापमान बहुत ज्यादा कम होने के बाद ये भंगुर होने लगती है, टूटने लगती है। तो पीवीसी केबलों का उपयोग अधिकतर क्या है, हम लोग घरों में जो वायरिंग्स होती है पीवीसी होती है, ठीक है, उसमें हम इसका कंडक्ट पाइप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीवीसी केबल। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक दूसरी केबल के बारे में। ठीक है, ये हो गया पीवीसी केबल। ठीक है, इसका उपयोग हम नॉर्मली करते हैं। टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है वो कि अधिक ताप पर पीवीसी क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है। सही है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि आपको किस प्रकार के टेम्परेचर पे कौन सी केबल और कहाँ पे उपयोग कौन सी केबल करना है। अब आता है हमारा लेड। ठीक है, लेड सिथ्ड केबल, थोड़ा सा नाम ऐसा ही है इसका, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ लेड। लेड यानी होता है सीसा। ठीक है, इसका हिंदी नाम भी लिख देता हूँ मैं, सीसा। लेड सिथ्ड केबल, इसका मतलब क्या होता है, देखो सीसा, यहाँ पे सीसा का नाम आ गया तो सीधी बात है भाई सीसे की उस पे डोपिंग की गई होगी। कैसे? देखिए, एक ये तांबे का तार टीना लेपित, इसके ऊपर भाई साहब उनने लगा दिया क्या, VIR,
VIR लगा दिया, उसके ऊपर उन्होंने एक और परत लगा दी शीशे की। किसकी परत लगा दी? शीशे की, जो कि वातावरण के प्रभाव से इसको दूर रखता है। ठीक है, केबल को शीशे की परत क्या होती है? जंग से बचाती है। ठीक है, तो ये होती है VIR केबल। इसमें इतना ही है, इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इनका उपयोग अधिकतर क्या होता है? इनका उपयोग रासायनिक उद्योग जो होते हैं ना, जहाँ पे रासायनिक बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, रासायनिक उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों में किया जाता है। और एक चीज और इसका विषय ध्यान रखना, इसका जो एक अधात्विक जो आवरण होता है ना, इसका सॉरी धात्विक आवरण होता है ना, उसको अर्थ जरूर, उसको ग्राउंड जरूर करें आप। ठीक है, उसको ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, अर्थ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर केबल कहीं से टूट जाती है या फिर मोड़ने पे कहीं मुड़ जाती है तो वो उस मशीन में करंट उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। इसमें शीशे की एक परत होती है, लेड, जहां भी लेड स्थित केबल का नाम आए यानी कि उस पे शीशे की परत चढ़ी है। ठीक है, तो VIR केबल के बाद में जो VIR जो इंसुलेशन होता है, उसके बाद में उस पे शीशे की एक परत और चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इनका उपयोग रासायनिक उद्योगों में अधिकतर किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में इनको इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक आधात्विक, इसमें जो धात्विक एक अचालक जो आवरण होता है उसको ग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसे केबल यहाँ मुड़ती है और अगर वो मशीन से टकराई तो उसका जो धात्विक आवरण है वो टकरा करके पूरी मशीन में करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेड। दूसरा केबल होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम ट्रोपोड्योर केबल। ठीक है, एक नई केबल का नाम आप सुना होगा, ट्रोपोड्योर केबल। ठीक है, ट्रोपोड्योर, ठीक है, उसका नाम ट्रोपोड्योर है, ट्रोपोड्योर। ठीक है, ट्रोपोड्योर केबल का मतलब ये होता है कि जो हमारी PVC जो केबल होती है, ठीक है, जो हमारी PVC जो केबल होती है, ठीक है, PVC जो हमारी केबल होती है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक और तो ये अब हमारे दूसरी केबल के बारे में हम बात करते हैं। तो ये होती है हमारी कौन सी? इसका नाम होता है ट्रोपोड्योर। ठीक है, ट्रोपोड्योर केबल। ठीक है, ट्रोपोड्योर इसका नाम क्यों देखते हैं हम, देखते हैं क्यों बोलते हैं ट्रोपोड्योर। क्योंकि जो हमारा PVC जो केबल होती है, कौन सी केबल होती है हमारी? PVC जो केबल होती है ना, जिसमें सिंगल ऐसा तांबे का तार होता है, उसके ऊपर PVC चढ़ाई जाती है, उसके उसके ऊपर क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड की एक परत और चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम ट्रोपोड्योर केबल कहते हैं। याद रखना, ट्रोपोड्योर केबल में ज्यादा क्वेश्चन कैसा आता है कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग मैंने बताया था आपको, रेलवे सिग्नल्स में किया जाता है। ठीक है, रेलवे सिग्नल जो होते हैं ना, रेलवे सिग्नल, उन सिग्नलों में इस प्रकार की वायरिंग की जाती है और उसमें ये ट्रोपोड्योर केबल वहां पर काम आती है। तो ये हो गया मेरा ट्रोपोड्योर केबल, जिसमें जो PVC केबल होती है, उस PVC केबल के ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड में या उसी कंपाउंड के इसमें डूबे हुए, इस कंपाउंड में डूबे जूट की एक और पर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड ही चढ़ा देते हैं। कहीं कहीं अगर PVC का अगर ऊपर से अलग से खोल लगाना होता है तो उसमें क्या होता है, कागज, जो थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड होता है ना, उस कंपाउंड में किसी कागज को जोड़ के डुबो के उसके ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपर फिर PVC लगा दी जाती है। लेकिन उससे बचने के लिए डायरेक्ट थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड ही उसमें लगा दिया जाता है, जिससे कि इस केबल की दक्षता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रोपोड्योर केबल। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट केबल के बारे में। देखिए, अगली केबल जो आती है वो हम सबसे ज्यादा घरों में यूज करते हैं। ठीक है, घरों में हम लोग यूज करते हैं। आपने दुकानों के सामने उसको टंगा हुआ भी कई बार देखा होगा। केबल हमको डोरी बोलते हैं। ठीक है, हम अपने उसकी चालू भाषा में क्या बोलते हैं? डोरी। डोरी ले आओ दुकान से। तो देखिए, वो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, केबल। ठीक है, हमारी भाषा में तो भाई हम केबल ही बोलेंगे क्योंकि हम टेक्निकल बंदे हैं इसलिए। ठीक है, देखिए, फ्लेक्सिबल केबल भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल एक नहीं होती, उसमें कई प्रकार की केबल्स आती हैं। जैसे हम अगर सबसे पहले बात कर लें तो जो नॉर्मल हमारी केबल होती है, इसमें PVC का आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, वो नॉर्मल केबल होती है। ठीक है देखिए, उसमें क्या होता है,
उसमें सिंगल एक टीन आलेपित तांबे का तार नहीं होता है, उसमें कई सारे आपने ऐसे तार देखे होंगे निकले रहते हैं, कई सारे तार होते हैं उसमें। उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर पीवीसी का खोल चढ़ा होता है, ठीक है। उन तारों के ऊपर बहुत सारे तार होते हैं, लगभग ये मान के लिए आप 36 के समथिंग उसमें तार होते हैं। अपन अपन बोलते हैं ना कि जो उसका देखो गेज में नापते हैं 1/18, ठीक है, 2 1/18, 4/36, इस प्रकार से उसका 1/18 4/36 या कुछ भी उसका गेज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें 36 वायर होते हैं लगभग लगभग, बहुत सारे कॉपर के वायर होते हैं जिस पर टीन आलेपित किया जाता है। उसके ऊपर पीवीसी की पर चढ़ी होती है, ठीक है, पीवीसी की पर चढ़ी होती है। तो ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल केबल, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल केबल, जो घरों में नॉर्मली वायरिंग में हम यूज करते हैं, कहीं भी ले आए हमने बल्ब लगा दिया, होल्डर में लगा दिया, तो ये वहां पर ये फ्लेक्सिबल केबल हमारी काम आती है। कॉटन या सिल्क कवर्ड, कॉटन या सिल्क कवर्ड। तो अगला हम देखते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी केबल, ठीक है। ये तो कोई फ्लेक्सिबल नॉर्मल केबल जिसको आप यूज करते हैं। अगली जो केबल है वो भी आपने लगभग देखी होगी, उसको बोलते हैं हम कॉटन, कॉटन या सिल्क, सिल्क कवर्ड केबल, ठीक है। देखिए उसमें क्या होता है, लगभग जो ये जो केबल देखो, सिल्क कॉटन यानी कपड़ा वो हो गया, सिल्क। देखिए दो चीज आप पकड़ लेना यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए आपने प्रेस की केबल देखी है, प्रेस जो होती है उस प्रेस की पावर मेन लीड देखी है, उसमें कई प्रकार के धागे धागे निकल जाते हैं ना, अपन उसको कहीं से भी काटते हैं तो वो कटता नहीं है धागा, तो वही होता है सिल्क, ठीक है। तो देखिए कि उस केबल को कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, पीवीसी की जो हमारी केबल होती है ना, उसके ऊपर जो पीवीसी हमारा तार होता है, उन तारों के ऊपर उसमें लगभग ये मान के 23 से 40 तार होते हैं, लगभग इतने तार उसके अंदर होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल केबल नॉर्मल वाली में कितने, लगभग 36 तार होते हैं, इसमें 23 से 40 तार होते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए उन तारों के ऊपर में पीवीसी के साथ में इस सिल्क या कॉटन की ऐसे धागे की बुनाई कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, बुनाई कर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉटन या सिल्क कवर्ड केबल, ठीक है। जो अधिकतर हम काय में यूज करते हैं, हमारा प्रेस होता है ना, जो उष्मा, ठीक है, जो उष्मा विकिरित करते हैं उष्मी पदार्थों में, उष्मी उपकरणों में इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। जो उष्मी उपकरण होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा कॉटन सिल्क कवर्ड केबल, ठीक है। एक और हमारी केबल होती है, केबल हमारी होती है वर्कशॉप, वर्कशॉप केबल बोलते हैं उसको, आप सीधी सीधी भाषा में देख लीजिए वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप केबल, ठीक है। ये देखिए इस केबल में क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ये जो हमारी केबल होती है ये 25 एम्पियर धारा वहन क्षमता के अनुसार, इसको अगर इतनी एम्पियर हमारी कहीं पे उपयोग हो रही है तो इस केबल का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, वही पीवीसी का आवरण होता है, ठीक है। पीवीसी के आवरण के ऊपर बस एक काम और करते हैं यहाँ पे हम, कि इसमें क्या करते हैं, एक रबर, ठीक है, रबर का एक और आवरण इस पे लगा दिया जाता है। रबर का जो VIR जो रबर होता है हमारा, उसका एक और यहाँ पे आवरण लगाकर ये केबल तैयार की जाती है वर्कशॉप में। इसका उपयोग अधिकतर वर्कशॉप जहाँ पर कार्यशाला उद्योगशाला होती है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। 25 एम्पियर तक की विद्युत धारा जहां उपयोग होगी वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान, ये केबल है जिसके एग्जाम में हालांकि एग्जाम क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आप कि वर्कशॉप बेस्ड केबल जो होती है वो कितने एम्पियर तक की केबल उसमें के लिए उपयोगी होता है, तो 25 एम्पियर तक के लिए, ठीक है, 25 एम्पियर तक के लिए यहाँ पर उपयोगी होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक और केबल के बारे में जो अधिकतर मोस्टली एग्जाम में उसके बारे में पूछा जाता है, आर्मर्ड केबल। देखिए आर्मर्ड केबल के बारे में मैंने शायद आपको इससे पहले बताया था कि आर्मरिंग की जाती है, ठीक है, केबल्स में क्या की जाती है, आर्मरिंग की जाती है, ठीक है। आर्मरिंग यानी वही टीन का जो तार होता है उसको लपेट दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड एक सिंगल तार होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर पीवीसी, उसके ऊपर एक जो है VIR की एक परत होती है। VIR की परत के बाद क्या होता है, उसके ऊपर जो आर्मर्ड केबल होती है उसके ऊपर टीन की ऐसी एक लेयर होती है, ठीक है, टीन के तार की लेयर होती है और उसके ऊपर फिर से एक पीवीसी का कवर चढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम आर्मर्ड केबल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्मर्ड केबल।
अधिकतर इसका उपयोग या तो ओवरहेड लाइन में भी कर सकते हैं या भूमिगत लाइन हो, जो नॉर्मल जो भूमिगत लाइन होती है, जो पृथ्वी के अंदर इसका उपयोग, उसका उसमें भी इसका उपयोग कर लिया था। जो अपनी अंडरग्राउंड जो लाइन जाती है ना, उसमें भी इस आर्मर्ड केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आर्मर्ड केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन केबलों के बारे में लगभग इतना ही एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी केबल हो गई, एक बार मैं वो नाम बोलता हूँ सबके, जिसमें आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हमारी VIR केबल थी, उसके बाद था हमारा क्या, लेड सिद्ध केबल। ठीक है, TRS CTS केबल। ठीक है, इसके बाद में हम आए थे ट्रोपोड्योर केबल पे। ठीक है, उसके बाद ये है हमारी आर्मर्ड केबल। ठीक है, इस प्रकार से ये केबल फ्लेक्सिबल केबल हो गई हमारी, उसमें हमने 3 पार्ट देखे फ्लेक्सिबल केबल के। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में आती हैं, ये सब नोट करते जाइएगा, एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लगभग जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ वही क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। ठीक है, अधिकतर इन केबल्स के उपयोग पूछता है, ये उपयोग कहाँ की जाती है, कहाँ नहीं की जाती, और कौन कौन से इसमें अधात्विक आवरण होते हैं, किसमें धात्विक आवरण होता है। ठीक है, रेलवे लाइन में कौन सी उपयोग करते हैं, घरेलू वायरिंग में कौन सी उपयोग करते हैं, उद्योगशालाओं में कौन सी उपयोग करते हैं, बड़े बड़े रासायनिक उद्योगों में कौन सी उपयोग करते हैं, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान होना। तो अब ये देखिए, ये हो गई अपनी केबल्स के प्रकार। ठीक है, ये हमारा आखिरी था आर्मर्ड केबल। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में ये बात कर लेते हैं कि कौन से वोल्टेज पे किस प्रकार की केबल प्रयोग की जाती है। वोल्टेज के आधार पर भी केबलों को बांटा गया है। देखिए, वोल्टेज ग्रेड, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज ग्रेड। ठीक है, देखिए वोल्टेज ग्रेडों में क्या है, जो केबल्स होती हैं उनको 4 ग्रेडों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला होगा मेरा निम्न वोल्टेज। ठीक है, निम्न वोल्टेज जो कि होता है मेरा मैक्सिमम 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देख लेना, क्योंकि ये ग्रेडिंग पूछते हैं एग्जाम में। दूसरा होता है मेरा मध्यम वोल्टेज। ठीक है, सबसे नीचे के बाद सबसे थोड़ा सा उसके ऊपर मध्यम वोल्टेज। ठीक है, मध्यम वोल्टेज जो होता है मेरा 650 वोल्ट, 650 वोल्ट। तीसरा होता है मेरा उच्च वोल्टेज, जो ऊपर का होता है उच्च वोल्टेज। जो उच्च वोल्टेज होता है, देखिए उसमें कितना वोल्टेज होता है, 22 केवी, 22,000 वोल्ट या 22 केवी तक की वोल्टेज को हम बोलेंगे क्या, उच्च वोल्टेज। तीसरा चौथा होता है अति उच्च वोल्टेज, क्या बोलेंगे उसको हम, अति उच्च वोल्टेज ग्रेड। वो होता है हमारा कितना, 22 केवी से ऊपर, 22 केवी से ऊपर जो भी वोल्टेज होगी, 66 होगा, 132 होगा, 220 होगा, 440 होगा, 765 होगा, ये सब जो होंगी ये सब सबसे हाई होगा, है ना, अति उच्च से ऊपर होगा। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज ग्रेड में देखिए सबसे, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कौन सी केबल लगभग प्रयोग की जाती है। देखिए निम्न वोल्टेज 250 वोल्ट जो सबसे कम वोल्टेज होता है, उसमें हम देखिए या तो फ्लेक्सिबल केबल यूज, फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया था वायर यूज कर सकते हैं, या पीवीसी केबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीवीएस या सीटीएस भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा नहीं है, वो भी यूज होता है, लेकिन सीटीएस में नहीं करते हैं, इसमें हम फ्लेक्सिबल वायर से ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो निम्न वोल्टेज होता है हमारा 250 वोल्ट, इसमें हम फ्लेक्सिबल या पीवीसी केबल प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा मध्यम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज में हम देखिए पीवीसी उपयोग कर सकते हैं, सीटीएस या टीआरएस उपयोग कर सकते हैं, वीआईआर केबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें तो हो गया मेरा मेन तो हो गया फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, या अपन पीवीसी भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए पीवीसी उपयोग कर सकते हैं, वीआईआर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सीटीएस या टीआरएस भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मध्यम वोल्टेज। अगला हो गया मेरा उच्च वोल्टेज। देखिए उच्च वोल्टेज में क्या है, ट्रोपोड्योर केबल जो होती है वो ट्रोपोड्योर भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड जो तांबे के तार होते हैं, ये जो नंगे तार होते हैं एल्यूमिनियम के, आपने देखा होगा अधिकतर 11 केवी में केबल्स उपयोग होती है, ऐसा नहीं है। जो अंडरग्राउंड से रोड क्रॉसिंग में क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल डालते हैं, तो 11 केवी में डालते हैं, 33 में भी डालते हैं। तो 220 केवी तक केवी पे हम जो है यहाँ पे आर्मर्ड केबल भी उपयोग कर सकते हैं। मेन तो ये है आर्मर्ड केबल। ठीक है, वो आर्मर्ड केबल उपयोग करते हैं, ट्रोपोड्योर कर सकते हैं, सीटीएस कर सकते हैं। अति उच्च वोल्टेज में हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड नंगे तार ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अति उच्च 22 केवी से ऊपर जो होता है उसमें हम आर्मर्ड केबल भी यूज कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड जो नंगे तार होते हैं एल्यूमिनियम के या कॉपर के,
उनको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वोल्टेज ग्रेड जरूर याद रखना है। ये एग्जाम में ये तो ठीक है, ये अपनी जगह है, ये पूछता है नहीं पूछता वो अलग चीज है, लेकिन वो पूछ लेगा उच्च वोल्टेज का मान वोल्टेज ग्रेड क्या है, आप बता नहीं पाओगे, आप कहोगे यार 11 केवी था कि 33 केवी था। तो 22 केवी जो है उससे ऊपर की वोल्टेज हमारी उच्च वोल्टेज या इसका ये वोल्टेज ग्रेड होता है। मध्यम वोल्टेज 650 वोल्ट होता है, निम्न वोल्टेज 250 वोल्ट, अति उच्च वोल्टेज 22 केवी से ऊपर होता है। ठीक है, 22 केवी तक कौन सा उच्च वोल्टेज हो गया। अति उच्च एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो लाइन होती है वो होती है 22 केवी से ऊपर ही होती है। ठीक है, तो दोस्तों वोल्टेज जो हमारा केबल है, केबल में लगभग लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, तो इसके इसके बाद में जो हम अब पढ़ेंगे सोल्डरिंग के बारे में। ठीक है, लगभग इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और है, वो मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये पीवीसी जो जो मैंने लिखा है पीवीसी वीआईआर सीड, इस प्रकार कुछ अचालक होते हैं जो कि हम लोग केबल्स में उपयोग करते हैं, उनका एक रेटिंग फैक्टर होता है। थोड़ा सा हम रेटिंग फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब चीज आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और अपने एक नोट्स बनाकर उनको रखिए जो कि एग्जाम में हमें काम आते हैं। ठीक है, बाकी जो इस टॉपिक के खत्म होने के बाद में एक वस्तुनिष्ठ जो अपना वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी होती है वो मैं डालते हूँ, जिससे अध्ययन करके आप एग्जाम में उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिसको आवश्यकता है, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उसके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।